नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे सबसे पहले इस समय क्या परिस्थितियां हैं देश भर में मानसून की बारिश की। अगर बात पूरे साल के मानसून सीज़न की बात मैं करूं 1 जून से लेकर के अब तक यानी 20 अगस्त के बीच में, तो आप देख सकते हैं आंकड़े 19 अगस्त तक के आ चुके हैं और इसके अकॉर्डिंग भारत भर में जो बारिश में डेफिशिएंसी है वो अब 6% पर बनी हुई है। 611.8 मिलीमीटर की जगह पर 573.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कमी वाले राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल है 45% की कमी, 30% की कमी लक्षद्वीप में है और इधर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में 22% की कमी है, बिहार में 30 और 35% की कमी झारखंड में है। बाकी जगहों पर यहाँ पर मणिपुर और मिजोरम में कमी है 27 और 48% की। बाकी सभी जगहों पर या तो नॉर्मल है या नॉर्मल से अधिक रेन है। लेकिन परेशान कई राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी तमाम राज्य परेशान हैं। राज्यों के लोग और किसान परेशान हैं क्योंकि लंबे समय से ड्राई स्पेल देश में देखने को मिल रहा है। और अगर बारिश की बात करूं दोस्तों, तो आज तो मध्य भारत में बारिश की संभावना है और मध्य भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के भी कुछ रीजन में बारिश हो सकती है। हालांकि मराठवाड़ा में बहुत ज़्यादा ना तो इलाके कवर होंगे और ना ही ना ही अच्छी इंटेंसिटी में बारिश होगी। लेकिन कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में बहुत रेयर चांसेस बारिश के रहेंगे, जिसमें नंदुरबार है, धुले है, नासिक, जलगांव और अहमदनगर या पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन सभी भागों में चांसेस बहुत कम रहेंगे। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में इंटेंसिटी नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, इन भागों में जो उत्तरी रीजन है इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की हो सकती है इंटेंसिटी और बाकी जगहों पर हल्की वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में नॉर्मल रेन होगी। तेलंगाना में कुछ बारिश हो सकती है और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में देखें तो कर्नाटक के तटवर्ती रीजन और गोवा को छोड़कर यहाँ पर केरल में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। केरल में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है। हालांकि केरल के लोग लगता है कि बारिश का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश हो चुकी है या ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती है, तो यहाँ पर बारिश का बहुत इंतजार नहीं है। गुजरात में काफ़ी अंतर रहेगा। गुजरात में उम्मीद से ज़्यादा बारिश की उम्मीद आज दिख रही है और पिछले 24 घंटों में जो मॉडल दिख रहा था या पहले जो मॉडल आज के लिए दिख रहा था उसमें चेंजेस आए हैं। तो गुजरात के जो उत्तर पूर्वी रीजन है जिसमें मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा है और कुछ कच्छ का हिस्सा है, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है और साथ ही साथ अरवली, महिसागर, मोडासा का जो रीजन है ऊपरी हिस्सा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से इन भागों में कई जगहों पर वर्षा संभावित रहेगी। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन पर बादल रहेंगे और बादल ये सभी जगहों पर बरसेंगे नहीं क्योंकि सभी जगहों पर बारिश की संभावना नहीं है और ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो दक्षिण पूर्वी जिलों में जिसमें नरसिंहपुर और जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और आसपास के इलाके शामिल हैं, इन भागों में वर्षा होगी। इसके बाद दक्षिण पश्चिमी भागों में अगर देखें तो अशोकनगर और भोपाल, विदिशा, इसके अलावा शिवपुरी, श्योपुर, गुना, साथ ही साथ नीमच, रतलाम, मंदसौर, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इधर भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर खजुराहो और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, ये वाला जो रीजन है मांडला बालाघाट में तो होगी, लेकिन ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है इन भागों में अपेक्षाकृत चांसेस कम रहेंगे। राजस्थान के पूर्वी रीजन में सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। बादल हैं और ये बादल आज भी रहेंगे, रात में भी और कल भी हो सकता है कुछ जगहों पर बादल काफ़ी अच्छे पहुंचे। तो यहाँ पर पहले ये था कि जोधपुर और उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और आसपास के इलाकों में, सवाई माधोपुर, भरतपुर तक बारिश की कुछ उम्मीद रहेगी। लेकिन अब जो उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, उसके अनुसार जोधपुर और बाड़मेर तक बादल पहुंचेंगे। हो सकता है जैसलमेर में भी बादल पहुंचे और कहीं कहीं पर यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो जाए और यहाँ अजमेर, जयपुर और चूरू में भी कुछ बादल इसी तरह से पहुँच सकते हैं आज, लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा इधर पूरब में झारखंड में कहीं कहीं बारिश होगी। बाकी बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में बारिश होगी। पश्चिम बंगाल और दक्षिणी बिहार या उत्तरी झारखंड में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में संभावना है। दिल्ली और दक्षिणी या मध्य उत्तर प्रदेश के रीजन में थ्रू आउट फ्रॉम वाराणसी टू लखनऊ और आगरा, गाजियाबाद, इन भागों में अधिकांश जगहों पर अधिकांश समय आज के लिए ड्राई वेदर रहेगा और पंजाब, हरियाणा के लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बड़ी राहत है इसलिए क्योंकि बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो राहत और बचाव कार्यों का जो यहाँ पर सिलसिला चल रहा है उसमें लोगों को आसानी होगी, एजेंसियों को भी आसानी होगी और जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने में, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में आसानी होगी। इधर पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। ये आज की स्थिति है। 21 अगस्त को क्या रहेगा इसकी भी स्थिति देख लेते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी और जो सिस्टम अभी
पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात के ऊपर प्रभाव दिखा रहा है, वो धीरे-धीरे असर दिखाएगा उत्तरी क्षेत्रों की तरफ। तो जो मैं बार-बार कह रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे गंगा के मैदानी बेल्ट पर इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला है। तो कल 21 अगस्त है, 21-22 अगस्त से आप देखेंगे कि पूरा हिमाचल का दक्षिण पूर्वी रीजन और उत्तराखंड, पूर्वी पंजाब, उत्तर पूर्वी हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेगी और इंटेंसिटी वाइज़ देखें तो हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है पहाड़ों पर और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र इन भागों में, चंडीगढ़ समेत उत्तरी हरियाणा में कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी दिल्ली में भी थोड़ी बहुत वर्षा कल आपको देखने को मिलेगी, वीक का पहला दिन होगा। अगर सुबह ही मौसम बिगड़ा तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या दिल्ली में होती है और इस तरह की समस्याएँ देखने को मिलेंगी लोगों को। इधर तराई वाला पूरा जो बेल्ट है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा धीरे-धीरे ऊपर की तरफ खिसक रही है, ये सिस्टम भी धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे में जो बारिश का ज़ोर है वो पूरा इन्हीं उत्तरी क्षेत्रों में रहेगा। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा संभावित है, लेकिन पहले की तुलना में मध्य प्रदेश में बारिश काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी कल और मध्य प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। पूर्वी राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कल भी बारिश जारी रह सकती है। तेलंगाना, विदर्भ और ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। केरल और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में और ये पूरा पूर्वी तटीय हिस्सा जो है, इन भागों में कहीं-कहीं पर वर्षा हो सकती है। मुंबई के दक्षिण में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना दिखाई दे रही है यहाँ पर अगले 21 अगस्त को। और 22 अगस्त की बात करें तो 22 अगस्त को आप देखिए सिस्टम धीरे-धीरे मूव कर रहा है उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और आसपास का हिस्सा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली का रीजन, कोटा, बोदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर का हिस्सा और उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर तक का हिस्सा, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना 22 अगस्त को दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बाकी हिस्से होंगे ऊपर के, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना ठीक-ठाक बन रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगहों पर वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा के उत्तर और पूर्वी रीजन पर लगातार बादल आते रहेंगे और ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। दिल्ली में भी 22 अगस्त को भी संभावना बारिश की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा इन भागों में ड्राई वेदर, गुजरात में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर, महाराष्ट्र में विदर्भ और मुंबई समेत कोंकण, गोवा को छोड़ दें तो अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में शुष्क मौसम, लेकिन तमिलनाडु में आंतरिक हिस्सों में और केरल में, तटीय तमिलनाडु में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में इन भागों में बारिश थोड़ा सा बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार इन भागों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन ठीक-ठाक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो देश भर में अगले 3 दिनों में काफ़ी कुछ फ्लक्चुएशन मानसून की परफॉर्मेंस में देखने को मिलने वाला है। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं नज़र रखूँगा मौसम की हर स्थिति पर और आपको अपडेट करूँगा समय से पहले, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी खेती का प्रबंधन कर सकें और बाकी जो मेरे मित्र हैं जो खेती के व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी मौसम से होने वाली परेशानियों से अगर पहले से जानकारी रहेगी तो उसका लाभ उठा सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।